पिछले भाग में हमने दिखा कि लीजा सौरभ के बारे में सोचती रहती है और एक अनजानी शक्ति या खुद सौरभ लीजा के करीब आता है। अब आगे मिनाली की कितनी ही आवाज़ों के बाद लीजा की आंखें खुली और उसने जैसे ही मिनाली को देखा तो सिकपकाते हुए चोर भरी निगाहों से मिनाली तुम यहाँ कब आई और कैसे के साथ प्रश्नवाचक भाव से वह मिनाली को देखने लगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत मिनाली के चेहरे पर उठने वाले भाव ने उसे आशंकित कर दिया। मिनाली मन ही मन सोचने लगी कि आखिर लीजा की ये हालात कैसे हुई है। अभी तक तो कुछ देर पहले तक तो लीजा बिल्कुल ठीक थी। तभी मिनाली ने, क्या हुआ तुम्हें लीजा, आखिर क्या हुआ तुम्हें यहाँ रात में, और तुम्हारा ये हाल कैसा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, और इस तरह इतने कम कपड़ों में भला कोई सोता है, और तुम्हारे शरीर से भीनी भीनी खुशबू कैसे, सब ठीक तो है ना। मिनाली ने अनेकों सवाल लगातार आशंका के साथ लीजा पर दाग दिया और कैमरे में इधर उधर देखने लगी कि तभी लीजा भी अचानक घबराकर कहने लगी, कुछ नहीं मिनाली, बस ऐसे ही थोड़ी गर्मी लग रही थी, बोलकर कल रात की बात छिपाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन सवाल उसके भी मन में थे कि आखिर जो कुछ भी हुआ को वो हकीकत था या सपना, और इसी चिंता में उसके मुंह से निकल पड़ा, मिनाली तुम तो सामने ही रूम में थी ना। तब फिर सौरभ कहकर वह चुप हो गई। उसके मुंह से सौरभ का नाम सुनकर मिनाली घबरा गई, क्योंकि कल ही शुभम आचार्य सर ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी थी। तब तो मिनाली चीखते हुए लीजा से बोली, क्या सौरभ यहाँ तुम्हारे साथ कल रात, कैसे, वह तो हॉस्पिटल में है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना लीजा, सच सच बताओ लीजा, कल यहाँ क्या हुआ। तब तो लीजा ने कोई उपाय न देख सारी बात मिनाली को बता दी, जिसे सुनते ही मिनाली का चेहरा फीका पड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि किसे क्या कहे, लेकिन इस विषय में चर्चा भी जरूरी है। ये सोचकर मिनाली ने कैमरे को एक बैग में भरा और लीजा को तैयार होने का कहे सीधे शुभम आचार्य सर जी के कमरे की ओर कैमरा लेकर भागी। लेकिन ये क्या, शुभम आचार्य सर खुद ही उसे उनके कमरे की ओर आते हुए दिख गए। मिनाली को देख और उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वो सब कुछ जानते हो, और कैमरे की ओर इशारा करते हुए उसे देने को कहा। तभी मिनाली, सर, लेकिन मैं आपके ही पास आ रही थी, वो लीजा, इसके पहले कि मिनाली अपना वाक्य पूरा कर पाती, शुभम आचार्य सर ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे यही डर था, लेकिन भला होने को कौन टाल सकता है। ठीक है, तुम उसे तैयार कर डाइनिंग हॉल में ले आओ, हमें जल्द ही दूसरी जगह पहुँचना है, और हाँ जाते जाते इमरजेंसी डेस्क पर बोल देना कि मैंने टीम के सभी सदस्यों को आधे घंटे के अंदर डाइनिंग हॉल में बुलाया है। अब तुम जा सकती हो, लीजा को अकेले मत छोड़ना और जल्दी लेकर आओ, शायद हमें जितने जल्दी हो सके उस जगह पहुंचना होगा। कहते हुए वह खुद भी तेजी से मुड़े और हाथों में कैमरा लिए वहां से चल दिए। मिनाली शुभम आचार्य सर की बात सुनकर खुद ही सोच में पड़ गई कि आखिर शुभम आचार्य सर इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं, और उन्होंने लीजा को तैयार होकर जल्द से जल्द हमें आने के लिए क्यों कहा। मिनाली कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन शुभम आचार्य सर का कहना मानना भी जरूरी था। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।